नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और एमपी गैस फैकल्टी के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन फिर से जारी हुआ है और इसके अंतर्गत इसमें बताया गया है कि आप अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर सकते हैं और इसके बाद आप फिर से रीचॉइस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसकी जानकारी आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि किसको अनलॉक करना है और रीचॉइस किसके लिए है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया हुआ था 26 तारीख में, जिसमें बताया गया था कि मतलब सीट अपडेट हो रही है, ऐसा ही कुछ नोटिफिकेशन बताया गया था। और इसके बाद फिर से एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया है कि अतिथि विद्वान आमंत्रित प्रक्रिया में पद पूर्व प्रदर्शित पदों के अनुरूप यथावत हैं। मतलब जो सीट पहले से अपडेट थी, जैसे 25 सीट है तो 25 ही रहेगी, ना ही 26 होगी ना ही 24 होगी। मतलब सीट में कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। इसीलिए आपको विकल्प भरने का जो अवसर है वो 26 से लेकर 29 तारीख तक फिर से करने को मौका मिल रहा है। जिसकी रीचॉइस मतलब चॉइस नहीं हुई थी उनको ये मौका दिया जा रहा है, जिसमें और क्लियरली मेंशन कर दिया था कि आपकी जो सीट है यथावत रहेगी, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं रहेगी। लेकिन इसके बाद आज की डेट में एक नया नोटिफिकेशन फिर से जारी हुआ है और वह नोटिफिकेशन इसमें क्या आया हुआ है वो हम अपनी आईडी में देखेंगे। तो हम पहले आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं तो लिंक पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आईडी है हम उसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया है उसको हम फिल कर लेते हैं 242, इसके बाद D82। अब यहाँ पे हम इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पे कुछ दिया है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्लियरली लिखा हुआ है। अब इसमें क्या दिया है वो हम आपको बताते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें दिया है कि अतिथि विद्वान द्वारा दर्ज चॉइस अनलॉक करने हेतु इस लिंक का यूज करेंगे आप। मतलब जब सीट में कोई अपडेट नहीं हो रही है, ना 25 थी तो 25 से ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तो हम इसको री चॉइस क्यों करें, अनलॉक क्यों करें। और अनलॉक करने के बाद फिर से हमें चॉइस करना होगा। तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन मतलब ये लिंक क्यों दी है, ये बात इनको समझ में आना चाहिए। और ना ही गैस फैकल्टी के जितने ही कैंडिडेट हैं उनको इतना भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन हम आपको ये क्लियरली बता रहे हैं कि जब इन्होंने बोल दिया है कि सीट अपडेट नहीं हुई है, यथावत रहेगी, तो इनको पहली बात तो अनलॉक नहीं कराना चाहिए था, लिंक देनी नहीं चाहिए। तो ये पहली बार हो रहा है कि आपने चॉइस लॉक कर दी और लॉक करने के बाद फिर से रिचॉइस कर सकते। तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि अतिथि विद्वान द्वारा दर्ज चॉइस अनलॉक करने हेतु 2000। तो दो बात सही हो रही है इसमें, एक बात फेल हो रही है इनकी और एक बात सही हो रही है। जैसे कि पहला नोटिफिकेशन जो 26 को आया था उसमें बताया गया था कि सीट अब अद्यतन हो रही है। अब अद्यतन हो रही है तो फिर दूसरे दिन आया उनका कि मान लेते हैं कि अद्यतन हो रही है। अब दूसरे दिन उन्होंने बोला कि सीट यथावत रहेगी। जब अद्यतन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हमें मौका मिलना चाहिए। सीट जो भी अपडेट हुई है उसके लिए हम फिर से जो कॉलेज हमें हो सकता है कि हमारे रिलोकेशन के अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग मिल जाना चाहिए, तो इसको अकॉर्डिंग हम रिचॉइस कर सकते हैं। लेकिन जब सीट अपडेट ही नहीं हो रही है तो फिर क्या, तो दोनों बात में से एक बात इनकी फेल है और एक बात इनकी सही है। तो बिल्कुल आप इसको जिसको लग रही है कि हमारी सीट बढ़ रही है तो इसके लिए आप क्या करना होगा कि आप यहाँ पे पहले सीट देख लेना कि आपकी वाकई में सीट बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम देखें पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पे 41 ही सीट है अभी। जो 41 सीट मतलब 41 सीट नहीं, 41 कॉलेज यहाँ पे शो कर रहे हैं जो कि पहले थी 41 और अभी भी 41 है। तो वैसे इनको चॉइस नहीं करना चाहिए, मतलब अनलॉक नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल वेरिफिकेशन डेट, मतलब आपकी जो प्रोफाइल है कौन सी डेट में वेरिफिकेशन हुई है उसकी डेट मेंशन करना है यहाँ पर। और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे अप्लाई करना है, फिल करना है। और इसके बाद इस लिंक पर क्लिक करेंगे चॉइस अनलॉक, तो आपकी जो चॉइस जो है अनलॉक हो जाएगी। और इसके बाद फिर से आप रोज रीचॉइस कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2023, जो कि कल है। तो आप चाहो तो रिचॉइस कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि सीट अपडेट नहीं हो रही है, यथावत रहेगी। उसके अकॉर्डिंग आप पहले ज़रूर देख लेना कि हाँ वाकई में सीट अपडेट हुई है। तो आप
अनलॉक कर लो, नहीं तो आप बिल्कुल मत करना, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। मतलब रिचॉइस करने का क्या मतलब है। हाँ, वो ये बोलते हैं कि जिनका पहले से चॉइस हो चुकी है वह मान्य नहीं की जाएगी, फिर से उनको रिचॉइस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम सब लोग इसको अनलॉक करते और इसके बाद रिचॉइस कर लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो पहले आप सीट जरूर चेक कर लेना, सीट आपकी बढ़ती है तो बिल्कुल आप अनलॉक करना और इसके बाद रिचॉइस फिर से कर लेना। क्लियर ले, उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।